इसका काम है जो हमारे शरीर के अंदर समन्वय बनाना। शरीर जो है ना, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, जो सेल्स हैं, उनमें आपस में समन्वय स्थापित करना। तो किडनी अपना काम करती है वाइटल एनर्जी की पावर से, लंग्स अपना काम करते हैं, आंतड़ी अपना काम करती है, बॉडी अपना काम करती है, मन थॉट प्रोड्यूस करता है, बुद्धि क्या है रिसीव करती है उसको, इंद्रिय क्या करती है विषय दे रही है हमारी, और इसी पे हमारा जीवन चल रहा है। आत्मा क्या करती है इनमें समन्वय बनाती है। अगर इनका समन्वय खराब हो जाता है, जैसे हार्ट का लीवर से समन्वय खराब हो जाए, लीवर का लंग्स से समन्वय खराब हो जाए, लीवर का इंटेस्टाइन से समन्वय खराब हो जाए, तो क्या होगा, पेशेंट बीमार हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो ये क्या करती है वाइटल एनर्जी जो आत्मा, ये क्या करती है बॉडी में समन्वय स्थापित करती है। तो उन्होंने कहा है कि ये कुछ नहीं करती, ये तो एक तरह की राजा की तरह बैठी हुई आप उसमें, जैसे घर में जो बुजुर्ग हैं, अगर 5 बच्चे हैं घर में, तो बुजुर्ग क्या करते हैं, बुजुर्ग आपस में बच्चों में तालमेल बनवा के रखते हैं। तालमेल बनाते हैं ना, तो वो करते कुछ नहीं, लेकिन तालमेल बना के, उनके बिना क्या होगा, घर बिखर जाता है। ऐसी क्या आत्मा करती कुछ नहीं है, लेकिन वो तालमेल बना के रखती है शरीर के अंदर, इंद्रियों में, सभी ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, तो कहते हैं वो कुछ नहीं करती और ना उनमें लिप्त होती, वो किसी कार्य में लिप्त नहीं होती। आया समझ में? जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, जैसे उन्होंने बताया, जैसे आकाश है, आकाश हर जगह, यानी कि अगर हमारा पानी है, पानी में आधे गिलास में पानी है, आधा गिलास खाली है, तो वो जो खाली है वो आकाश है। मेरे और आपके बीच में जो स्पेस है ये क्या है, आकाश। आपके और मेरे बीच में स्पेस है, ये क्या है, आकाश। आप इधर आ जाओ सामने, इधर। तो ये क्या आकाश है, आकाश। तो ये जो खाली जगह होती है ये आकाश होता है। अब आकाश क्या होता है, आकाश है, उन्होंने कहा है कि जैसे आकाश सूक्ष्म है होने के कारण लिप्त नहीं होता, आकाश इन्वॉल्व नहीं होता, हमारे बीच में इन्वॉल्व कहाँ है वो, आकाश इन्वॉल्व किसी ग्रह में नहीं है, उसने ग्रह को एक स्थान दिया है, आकाश को, आकाश ने। ठीक है, वैसे ही देह में सर्वत्र आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। ठीक है, ये जो है ना गुण, जिस पर हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं ना, अगर वो गुण धीमे धीमे संस्कार में बदल जाते हैं, तो वो हमारी आत्मा के अंदर वो एक वहाँ पर रिसीव हो जाती है। आत्मा क्या करती है, उनको अपने अंदर स्थान दे देती है, उन संस्कारों को रिकॉर्ड कर लेती है। वरना शरीर क्या होता है, जैसे शरीर चेंज कर रहा है, कभी ये कर लिया, कभी ये कर लिया, वो अपने गुणों के आधार पर शरीर अपना काम करता रहता है, जो उसने ज्ञान लिया, तो ज्ञान के आधार पर। तो उन्होंने कहा है निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। ठीक है, देह के गुण अपने अलग हैं, आत्मा के गुण अपने अलग हैं। आत्मा अपने गुणों को पूर्व जन्मों के गुणों को भी लेके आई हुई होती है, तो इसी जन्म में क्या हो रहा है, देह के गुण चल रहे होते हैं। तो 3 पार्ट होते हैं, एक तो हमारे शरीर का तत्व, जैसे शरीर मिलकर बना हुआ है, एक सूक्ष्म शरीर, और एक होता है आत्मा। आत्मा जब हम शरीर छोड़ती है तो क्या लेके जाती है, सूक्ष्म शरीर को लेके जाती है। जो भुगतता है, कौन भुगतता है, सूक्ष्म शरीर। आत्मा कुछ नहीं भुगतेगी, क्योंकि आत्मा तो सीधा सीधा उनकी पावर है, जो इस शरीर में देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, और वो सीधा इंफॉर्मेशन जा रही है। तो जो भुगतेगा, कौन भुगतता है, सूक्ष्म शरीर। कहते हैं ना कि नरक में जाएगा, क्या जाएगा, सूक्ष्म शरीर। और जब सूक्ष्म शरीर अच्छा या बुरा जब उसे भुगत लेगा, फिर आत्मा का फिर जन्म हो जाता है, फिर वो शरीर को फिर धारण करती है। ऐसा उन्होंने हमें गीता में बताया। उन्होंने कहा है जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य एक है, जो एनर्जी दे रहा है, जो हमें रोशनी दे रहा है, वो एक ही सूर्य है ना। चांद को भी वही रोशनी दे रहा है, तारों को भी वही रोशनी दे रहा है, पृथ्वी को भी वही रोशनी दे रहा है। यानी कि वही हमारे शरीर में आत्मा है, जो हमारे हार्ट को भी वही हमें पावर दे रही है, रोशनी दे रही है, वही लीवर को दे रही है, वही किडनी को दे रही है, वही हमारी सारी सेल्स को एक तरह की रोशनी दे रही है, उजाला दे रही है, जिससे वो अपने समन्वय बना के कार्य करते रहें। अगर वो आत्मा समन्वय ना स्थापित कर पाए तो हम कहते हैं ये दुष्ट आत्मा है। अगर वो बहुत अच्छे समन्वय स्थापित कर लेती है और देवताओं वाले कार्य करा जाती है शरीर से, तो हम कहते हैं ये देव आत्मा है। अगर वो महान काम करा देती है तो हम कहते हैं महात्मा है। अगर वो आत्मा धर्म के काम कराती जाती है तो हम कहते हैं धर्मात्मा है। तो ये जो पुण्य शरीर नहीं होता, देव शरीर नहीं होता, दुष्ट
है ना, शरीर को दुष्ट नहीं बोलते हम, ये आत्मा को बोलते हैं कि आत्मा दुष्ट आत्मा है, कि महात्मा है, कि देव आत्मा है, कि पुण्य आत्मा है, कि धर्मात्मा है। कभी धर्म को शरीर नहीं बोलते। तो वही कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य, इस प्रकार समूह पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, लेकिन वो उसी से वो सारा ब्रह्मांड का उजाले के अंदर है, वैसे ही एक ही आत्मा पूरे बॉडी के अंदर है, पूरे शरीर के अंदर है, और उसी से सारे शरीर को वो क्या करती है, प्रकाशित करती है, रोशनी देती है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र क्या है, शरीर, इस प्रकार हमारे शरीर को, और क्षेत्रज्ञ क्या है, आत्मा। जो इंसान शरीर के भेद को सही तरह से जानता है और आत्मा के भेद को सही तरह से जानता है, शरीर का भेद क्या है, तत्व से, और आत्मा का भेद, क्षेत्र को क्या कहते हैं, जड़। हमारा शरीर क्या है, जड़ है, विकारी है, क्षणिक है, नाशवान है। हम अपने शरीर को क्या कहते हैं कि हमारा शरीर तो जड़ है, सुना होगा ना, शरीर तो जड़ है, मिट्टी है। ये कहते हैं ये तो विकारी है, शरीर में विकार है ना। वो कहते हैं कि शरीर क्या है, क्षणिक है, तुरंत अभी आया झोंका और पत्ते की तरह गिर गया, यानी कि हमें सांस ना आई तो हम मर गए। अगर कोरोना ने ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दी और हमें सांस नहीं आई तो हम गए। अगर लंग्स में न्यूमोनिया हुआ है, वहाँ इन्फेक्शन हुआ है, और इसने लंग्स ने अगर नहीं रिसीव किया ऑक्सीजन को और वहाँ क्लॉट जमा होने लगे तो हम गए। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जो नाशवान है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, वो नित्य है, यानी कि वो हर जगह और एक हर जगह वर्क कर रहा है, पेड़ में, पौधे में, पशु में, पक्षी में, हर जगह अविकारी है। आत्मा में विकार नहीं है, आत्मा में वो है जो उसमें फीड किया जा रहा है। जैसे सिम में विकार नहीं होता ना, सिम में तो जो आप फीड कर रहे हो वो जा